देखिए अब आवाज़ें कैसे जा रहा है, थोड़ा सा भी देखने की ज़रूरत होगा आपको। क्या आवाज़ें जा रहा है सही या नहीं? हो सकता है कहीं माइकिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा आवाज़ ही प्रॉब्लम हो सकता है कि कहीं आप लोग का देखना है। अभी माइक ठीक कर ले पहले, उसके बाद देखते हैं क्या चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो अभी तक ऐसा लग तो नहीं रहा कि ऐसा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अपना क्या है, कुछ पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन एक बार आप लोग ध्यान लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, गलती एक कर रहे हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब बताइए कि बिना लाइक सब्सक्राइब का आप लोग क्या गिर जाते हैं ना, तो हम आप लोग से मंथली पैसा मांग रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है? बताइए। आप लोग क्या डीमोटिवेट मत कीजिए, ऐसा गलत बात है, समझे? कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना काम करता है, उस काम के प्रति जब वैसा होता है तब, समझे? और आप लोग यदि ऐसा कर दीजिएगा तो फिर ये अच्छा नहीं ना लगेगा। सोचिए तो, आप लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, बिना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। ये अच्छा बात नहीं है। कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, भेजा कीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा अब लगता है टाइमिंग हो रहा है तेरा। अब करते हैं अपना टॉपिक पे। देखिए आज हम लोग का पढ़ना क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहने का मतलब समझ रहे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कहने का मतलब है स्वयं ही गाते हैं, ठीक है, और तथा वो स्वयं ही क्या आनंद भी ले रहे हैं। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्वयं का ही गीत है, ठीक। सबसे पहली बात जो यहाँ पर स्वयं की जो यहाँ पर जो ये चर्चा किया जा रहा है, क्या चाहिए जो यहाँ पे ये जो बात किया जा रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्वयं का ही गीत। इस पोएम में ये जो क्लास 12 का जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 2022 का, उसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा गौर से देखिएगा और ध्यान देकर पूर्वक पढ़िएगा, ताकि देखिए किसी का भी नंबर आने का थोड़ा सा आशा रहता है, सबका कहीं ना कहीं माँ बाप का। अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि इसका राइटर कौन है। तो राइटर की यदि बात करेंगे तो वाल्ट वाइटमैन है, जिनका डेथ होता है कितना 1819 में। नहीं सॉरी, हमने डेथ बोल दिया। जिसका बॉर्न होता है 1819 में, 1819 में, एंड डेथ होता है 1892 में। बोला जाए तो 1819 में इनका जन्म होता है और 1892 में मृत्यु हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग का हम अंतिम में कराएंगे। हर एक का पहले हम जितना भी पोएम है वो सबसे पहले आप लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर होगा ऑब्जेक्टिव। और यदि आप लोग का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगता है तो हम बोलते हैं तो आप लोग लिख लेवल करिए, समझे कि नहीं? और नहीं तो हम अंतिम में ऑब्जेक्टिव ज़रूर करेंगे, आशा करिए, ज़रूर पक्का है आप लोग से। लेकिन हाँ प्लीज़ आप लोग क्या अपना काम ज़रूर भी कीजिएगा, जैसे हम अपना टाइम पे काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये गलत बात है। किसी भी आपका हो रहा, आप मोटिवेट कीजिएगा तभी तो हमें भी लगता है कि नहीं मेरा बच्चा क्या वहाँ पढ़ रहा है, ताकि हम कर सकें। समझ रहे हैं? आप लोग का भी बोर्ड है, मुझे भी चिंता है, इसलिए आप भी चिंता कीजिए। ऐसा गलत बात है कि ना करते हैं, हम इस तरह से करते हैं जैसे। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं, थोड़ा आप लोग समझदार होंगे, आप लोग बिल्कुल करेंगे। हो सकता है कि भूल हो रहा होगा, पर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, समझें? ताकि हम अब देखिए यही नहीं, आप लोग का एक और फ़ायदा होगा कि हम लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी आप लोग तक पहुंचेगा, ठीक है। अब आप लोग हम लोग क्या यहाँ पर कर रहे हैं, क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कर रहे थे। इस आप लोग का पता हो गया कि यहाँ पर जो इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो यहाँ पे चैप्टर दिख रहा है, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका जो राइटर कौन है, वाल्ट वाइटमैन है, जिनका जन्म 1819 में होता है और डेथ 1892 में होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो जो वाल्ट विटमैन है, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, इनका जो जन्म 1819 में बोल रहे हैं, और ये कहाँ हुए थे ना, तो ये जो हुए ये कहाँ हुआ, ये अमेरिका,
कहाँ, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, यही नहीं, आप लोग का ये ध्यान है, हम बोल चुके हैं कि यदि आप लोग का ऑब्जेक्टिव लिखना है तो आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, नहीं तो हम अंतिम में ज़रूर कराएंगे। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, आराम से। मेरा तो कहना यही रहेगा कि आप लोग आराम से कविता को क्या पूरी तरह से सुन ले, ताकि क्या कोई दिक्कत ना हो सके, समझ रहे हैं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में जैसे तैसे कर देते हैं, इसकी गलत बात है, समझ रहे हैं। अब यही चीज़ को हम लोग को यहाँ पर देखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ। उनकी जो कविताएं का जो संग्रह, देखिए आप लोग जो वाल्ट व्हिटमन जो पढ़ रहे हैं, इनका जो कविता का जो संग्रह है वो कहाँ होता है, तो लीव्स ऑफ ग्रास में हुआ। कौन सा, ऐसे अभी लिख रहे हैं तो उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या हम बोल रहे हैं, इनका जो हुआ है वो कौन सा, लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास करने का मतलब क्या, एक मिनट, कहाँ बोल रहे थे, ओहो स्लाइड भी ना, कहाँ बोल रहे थे, तो लीव्स ऑफ ग्रास की बात कर रहे थे। बोले तो LEAVES, लीव्स ऑफ ग्रास। राइटिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रास समझ रहे हैं, ये मत कहिएगा कि ऐसे लिखा रहा सर, ऐसे लिखा रहा, डोंट वरी, समझ रहे हैं। लीव्स ऑफ ग्रास की बात कर रहे थे। ठीक है, इनका संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास में एंड है, एक और है, एक और क्या एंड, यदि हम लोग देखेंगे तो एंड में कौन है, तो एंड में आपका कौन है, तो DRUM, ड्रम, ट्रैप्स, TAPS है। ठीक है, हम ऐसे स्पेलिंग बोल दे रहे हैं ताकि आप लोग का दिक्कत ना हो सके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो अब हम लोग क्या थोड़ा सा कविता के लाइनिंग पे चलते हैं। इनका हम लोग बोलें क्या कि इनका जन्म हुआ 1819 में, 1819 में, मृत्यु हुआ है, डेथ होता है 1892 में, 1892 में। ठीक है, अब आगे जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, आगे हम लोग ये देख रहे थे कि जो बात हो रहा था यहाँ पे क्या, कविता की, इनका जन्म होता है अमेरिका में होता है। अब आगे जब हम लोग कर रहे हैं, कह रहा है क्या कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवर एटम बिलोंगिंग टू मी, गुड बिलोंगिंग टू यू, आई लव इनवाइट यू सॉल। देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है, ये बात को समझिए, ये कविता बोलते हैं कि बीटमैन करें कि ये स्वयं का ही गीत गाते हैं। क्या, आई स्लेव का सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी खुद का क्या हम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुद का क्या करें, सेलिब्रेट करें। ठीक है, अब इस चीज़ का जब ये खुद का सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोले, खुद का सेलिब्रेट करें। ठीक है, अब कहते हैं क्या कि आई सोल माई सेल्फ, यहाँ पर क्या सिंग माई सेल्फ, एंड स्वयं का ही गाते हैं और स्वयं का ही क्या आनंद लेते हैं। वे कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ, आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ उसे सभी को मानना चाहिए। ये बोलते हैं उसे सभी को मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रक्त, अब आगे बोल रहे हैं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण सारे मानव जाति में समान होते हैं। सॉरी लगता है हम अगला लाइन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आनंद लेते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं क्या, वे कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ उस सभी को मानना चाहिए, क्योंकि इस रक्त का प्रत्येक कण का सारा मानव जाति में एक समान हो। देखिए यहाँ पर बोल रहे क्या कि एज्यूम जो हम मानते हैं उसे सब मानना चाहिए, एवरीवन का मानना चाहिए, क्यों, क्योंकि रक्त का जितना भी है उस सब में क्या एक समान उनका क्या मानने की मतलब ऐसा प्रतीक है, लग रहा है कि अब जाए ऐसे तो आप लोग को भी समझ में रहा होगा कि हाँ हम लोग का जितना भी मानव जाति है वो सबका क्या रक्त जो है एक ही कण का, सारे मानव जाति का क्या एक समान है, समझ रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं क्या, आई लीन लोफ एट माई इजी ऑब्जर्वेशन स्पेयर ग्रास समर ग्रासेस। अब वो बोलते हैं क्या
कि उनके खून का प्रत्येक कण अमेरिका की मिट्टी, समर ग्रास कहने का मतलब क्या, अमेरिका की करा वहाँ पर मिट्टी की बात करता है, या फिर अमेरिका की तरफ क्या हवा की। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए जो क्या आगे बात करेगा, माई टंग करा एवरी एटम्स करा ब्लड फॉर्म ऑफ करा दिस करा सोल देयर हेयर। यहाँ पर जो बात करा क्या कि मतलब प्रत्येक क्या हवा से बना हुआ है। ये जितना भी बोल रहे थे वो नहीं क्या, वो हमें अपना क्या वो जन्म जो वाल्ट व्हिटमैन है उनका जन्म अमेरिका में हुआ, तो वही बोले कि समर ग्रास की बात कर रहे थे, ठीक है। और उनका जो है हवा भी क्या उसी तरह से। अब आगे बोल रहे हैं क्या, बोर्न हेयर करा पेरेंट्स, बोर्न करा हेयर फ्रॉम पेरेंट्स दिस सेम एंड देयर पेरेंट्स करा दिस सेम। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, कि वे अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, ठीक है, माता पिता से जन्म लेते हैं, उनके माता पिता अपने माता पिता से जन्म लेते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा अपने वो माता पिता से जन्म लेते हैं, उनके माता पिता भी एकदम सेम, माता पिता भी क्या रहा, उनके माता का वो अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, ठीक है। ऐसा ये बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं मतलब क्या तथा ऐसा ही क्या चलता भी रहता, और वो बोले क्या ऐसा ही चलता रहता, मतलब इसी प्रक्रिया क्या चलता रहता, ठीक है। अब करें आई नो करा क्या, कहाँ चल जा रहा स्लाइड, यहाँ पर करा क्या कि आई नो क्या बोला, गौर से देखिएगा क्या करा, आई नो 37 ईयर्स करा ओल्ड इन करा परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अब वे करें कि यदि 37 वर्ष के हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये क्या ये बोल रहे हैं। अब क्या आगे की बात करते हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि आई करा करा होपिंग, क्या बोल रहे हैं, होपिंग टू केस क्रैश केस करा नोट टिल डेथ। अब वो करें कि वे आशा कैसा करें, क्या करें, उनकी मृत्यु तक वे क्या रहेंगे, क्या ग्रीष्म के घासों के नुकीले भाग और करना चाहते हैं, मतलब वो ऐसा करें कि वो उनके क्या मतलब ऐसा होप ऐसा मतलब करें कि उनको मृत्यु तक के ग्रीष्म के मतलब स्कूल जो वो स्कूल जाते थे उनके क्या ग्रीष्म का घासों के नुकीले तक को क्या रिट्रीक जो वहाँ पर क्या जो फोर क्या बोल रहे रिट्राइंग करा बैक ए वाइल करा सफिशिएंट ऐड करा दे आर करा बट नेवर फॉरगेट। यानी यहाँ पर बोले क्या होप टू किस करा नोट डिटेल क्रीड एंड करा सॉथ करा अभिसेंस का अभिसेंस रिट्राइंग करा बैक वाइल करा सफिशिएंट वाट करा आर बट करा नेवर करा फॉरगेट। यानी वो बोल रहे हैं क्या कि उनकी मृत्यु तक वे ग्रीष्म के घासों के नुकीले भाग को गौर करना चाहते हैं, ठीक है। अब यही नहीं आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि आई हर्वर फॉर गुड और बैड आई प्रेन करा परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड नेचर करा नेचर विथआउट चेक करा विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब वो करें अंततः वे कहते हैं कि वे सही हो या गलत दोनों सोच सकते हैं और प्रत्येक खतरे के लिए तैयार रहते हैं। ये किसका, ये जो ये बोलना रहा बात सही है कि वो कोई भी रहे वो क्या सही रहे या गलत दोनों सोचते हैं, लेकिन वो प्रत्येक खतरे के लिए क्या रहते हैं तैयार रहते हैं। ये क्या वर्ल्ड वाइड का जो आपके कविता कौन है जो वाल्ट व्हिटमैन है उनका कहना था। अब हम पहले भी बताए थे कि इनका क्या जन्म क्या इसे हम बता चुके हैं। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। अब ऐसा ना कहें लेकिन हम बाद में क्या ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हम लोग ऐसा बोला है, ठीक है। अब जब ऐसा बोला है तो जाहिर सी बात है ऐसा करेंगे भी। देखिए ये सबसे पहली बात यहाँ पर जानने वाली बात ये था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा जो अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। और फिर क्या करना था कि सिविल ये जो क्या कहते हैं एक सिविल वार थे यानी गृह युद्ध को दर्शाते हैं, ठीक है। दी वाइट मैन में जो क्या गोरे लोग थे जो क्या द नेगोरेस करा काले लोग के बोलते हैं। ये सब पूछता कि उसे वाइट मैन बोले तो गोरे लोग, क्या निग्रोस बोले तो काले लोग, समझ रहे। ये नागरिकता के लिए लड़ाई हो रहा था यहाँ, मतलब क्या अमेरिका में आप जानते हैं उस समय आप लोग यदि हिस्ट्री की बात की होंगे तो आप लोग जानते होंगे
पर यहाँ हिस्ट्री नहीं हो रहा, यहाँ इंग्लिश हो रहा। ठीक है, अब यहाँ की बात करेंगे तो आगे क्या बोल रहा कि इस कविता के समय उनकी उम्र कितना, 37 वर्ष की। उनकी रचनाएं कौन थे, लिव ऑफ ग्रास, जो कि हम पहले बता दिए। कवि को क्या कहा जाता है, कवि को पीपुल्स एज करा पोएट बोलता है। क्या बोला जाता है, पीपुल्स एज पोएट बोला जाता है। ठीक है, अब आगे जब हम लोग जा रहे हैं तो आगे क्या हो रहा है, देखें। करा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा है, वॉल्ट व्हिटमैन के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों है। ही इज़ कॉल्ड करा पीपुल्स पोएट, ये पूछता है कि पीपुल्स पोएट किसको कहता है। और फिर आपसे वॉल्ट व्हिटमैन कैसा, कहाँ के पोएट थे, तो अमेरिकन पोएट थे। वो क्या, इस पोएट को लिखते समय उनका उम्र कितना था, 37 पर, क्या 37 था। रोट करा किस्मत, तो रोट क्या, लीव ऑफ ग्रास की बात करा। यानी दी पोएम ही कब लिखा है था, अब क्या सिविल वार के, कौन सा, अमेरिकन बिटवीन वाइट का वाइट नीग्रोस, यानी अमेरिका में जब क्या हो रहा था, गोरे और काले लोग का हो रहा था। अब आगे जब चलेंगे तो आगे हम लोग का क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग क्या हो जाएगा कि नोटिफिकेशन का सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग बीच में जा सके, समझ रहे हैं। अब पढ़ाई करना ही है तो नोटिफिकेशन जाएगा कब, कैसे जाएगा, फिर हम सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लग रहा है जो आप लोग इतना नाजुक दिखाते हैं। देखने में जब नहीं जा रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बताइए, यहाँ पर हर एक चीज़ का टाइमिंग के अनुसार से हो रहा है और अब एक मिल रहा तो अच्छा बात ना है, सोचिए। लेकिन आप लोग तो हद है, करते ही नहीं है, इसलिए गलत बात है। आप लोग क्या ऐसा करना चाहिए। पहला बोला क्या, व्हाट इज़ द करा क्या, व्हाट इज़ मिंट बाई नेचर विथआउट करा चेक करा विथ ओरिजिनल एनर्जी। ऐसा क्या बोलते हैं, द पोएट बोलते हैं कि दी पोएट करा, दी पोएट वांट टू से नेचर डज नॉट चेक इट्स करा एनर्जी बट इट वांट टू चेंज करा चेंज ऑल्सो इट करा गोज ऑन करा प्रॉपरली विथआउट एनी ग्रीडी। ग्रीडी कहने का मतलब गलत की बात कर रहा था, समझ रहे हैं। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं अपना नोटिफिकेशन क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन क्या कर लीजिए, चालू कर लीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोग का सुविधा पहुंच सकते हैं, समझें। और आप लोग क्या गलत करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ज़िंदगी है बाबू, कर लेंगे अच्छा हो जाएगा, समझें। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। करने से क्या मतलब, आप लोग का ऐसा क्या जा रहा है बताइए ना, मतलब कुछ ऐसा मांगा जा रहा है आप लोग से, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम आप लोग से कुछ मांग रहे हैं, बताइए। फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझें। अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन हम बढ़ा रहे हैं। अब आप लोग का जोर है, मेरा बोल रहे हैं, अब आप लोग ज़रूर समझते हैं हर बात को। आगे बोला क्या, व्हाट डज ही ऑब्जर्वेशन करा इन समर। समर में क्या ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो ही ऑब्जर्व डैट करा जस्ट एज इन समर ग्रास करा बिकॉज करा रेस्टलेस बिकॉज ऑफ इट्स करा नीड करा इन दी करा सेम वे ही इज़ करा रेस्टलेस करा बिकॉज ऑफ द पीपुल रफ करा थॉट। फिर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट एज फॉर्मेट करा स्पीकर क्या ब्लडेड, मतलब उनका ब्लडेड में जो स्पीकर जो बोल रहे थे वो क्या फॉर्मल कर रहा था, तो कह रहे थे का दिया स्पीकर करा ब्लड हैज़ बीन करा फॉर्मेट फ्रॉम सॉइल का एंड एयर से बना हुआ। बात वो कह रहे थे ना कि अमेरिकन के क्या एयर से और हमारा हवा से बना हुआ था, ऐसा बोले थे। यदि आप लोग पढ़ते समय ध्यान दिए होंगे तो ज़रूर याद होगा। फिर बोला कि व्हाट डज ही करा, क्या बोला, व्हाट डज ही करा होप टू डू, वो क्या आशा कर रहे थे ऐसा, मतलब ही होप टू डू करा गुडनेस ऑफ अमेरिकन सो डैट करा मे कंप्लीट देयर करा लाइफ इन करा दी इन्फॉर्मेंट टू ब्रदरहुड। बात सही बोल रहे थे, वो यही आशा कर रहे थे अमेरिकन क्या हो अपने कम्प्लीटली लाइफ को देखे और इन्फॉर्मेंट के अनुसार से ब्रदर मतलब भाई की तरह एकदम ऐसा कर सके, समझ रहे। फिर पूरा व्हाट डज ही करा बान टू डू बीत करा क्रीडी, वो उनका क्या विचार था, तो ही बान टू करा मेक द अमेरिकन्स करा अंडरस्टैंडिंग बीत क्रीडी डैट करा ऑल आर देयर सेम सो डैट करा उड सेम सो वी शुड करा लिव टुगेदर पीसफुली, वो शांति बनाए, मतलब इस तरह से अंडरस्टैंड वो समझाना चाहते थे अमेरिकन को कि ये गोरे काले क्या अच्छा बात नहीं है, जो भी हो रहा सब कहीं ना कहीं अच्छा ही है, समझ रहे हैं। अब इसी तरह से हम लोग का समरी की बात होगा।
देखिए अब कभी भी क्या बच्चा होता है कि हम लोग पोएट पढ़ लेते हैं या फिर हम लोग को वीडियो भजा भगा भगा के देखते हैं, ये भी गलत है। आप लोग को उसी तरह से क्या कंप्लीटेड नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। अरे ऐसा रहता तो हम बताइए, ये फिर हम क्या पहले हम पोएम लाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव की तरह कुछ लाते हैं, फिर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कुछ लाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम डायरेक्ट केवल क्या पोएम पढ़ा के नहीं हट जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग तो हद है, समरी भी कहीं ना कहीं आप ही लोग के लाया गया है, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस समरी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से देखने का प्रयास कीजिए और क्या लिखने का प्रयास कीजिए, और अंत में ना होगा तो हम एक लिखने का बताएंगे। देखिए आप लोग को पता होगा कि समरी कैसे लिखा जाता है। देखिए समरी उसी तरह से जो भी हम लोग पोएम पढ़ते हैं, पहले हमको क्या उसको समझ लेना चाहिए, जैसे हमने क्या समझाया कि क्या जैसे समझा। अब आप लोग क्या दूसरी बात आप ये भी कर दें, कभी कमेंट नहीं करते, मैसेज नहीं करते, जो कि गलत है। कमेंट पूरा कीजिए, जो गलत लगे सही लगे अच्छा लगे, क्योंकि बोलने से ही तो पता चलता है कि हमने क्या कंटेंट क्या वहाँ दिया है, बच्चा क्या अगर प्रॉब्लम हो रहा है, और आप लोग नहीं बोलेगा तो हमें क्या पता, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग से आशा है कि आप लोग का गुजारिश है कि आप लोग क्या इस पूरा बात को समझें और करें, समझ रहे हैं। इसलिए कभी भी आपका इस चीज़ को गलत मत दोहराइए, ताकि आने वाला दिन में क्या अच्छा आप लोग कर सकें। इस गलती को सुधार लीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर मत कीजिए। और आपके कारण से यदि शेयर करते हैं और किसी का यदि अच्छा नंबर और अच्छा भविष्य बन जाता तो वो अच्छा ना होगा, सोचिए। कभी भी क्या ऐसा किसी के बात में बुरा नहीं सोचना चाहिए, समझ रहे हैं। इसलिए आशा है कि आप लोग बिल्कुल मेरा बात को समझते होंगे, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। इसलिए आज के इतना ही रखते हैं, और बाकी क्या है अगला दिन मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा आप लोग का अब मेरा जो बोले हैं वो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, कमेंट अपना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ताकि क्या होगा यहाँ फ्री में इंग्लिश अपना पढ़ सकें और सही से पढ़ सकें। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम बोले हैं कि सारा किया जाएगा, ग्रामर का भी आप लोग का, इंग्लिश का, लिटरेचर का भी सब किया जाएगा, समझ रहे। आप लोग केवल धैर्य बनाए रखें और अपना अच्छा से हिम्मत बनाए रखें, समझे। ठीक है, आज इतना ही।